आज मैं आप सभी के लिए ऐसी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब्स लेकर आया हूं जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही हैं पिछले 10-12 सालों से और आगे भी चलने वाली हैं लाइफ लॉन्ग। आपको बताना चाहता हूं कि ये सारी जो आपके सामने जॉब दिख रही है एसएससी सीएचएसएल की, ये एक सेंट्रल लेवल की जॉब है। सबसे पहले आप सभी का मैं स्वागत करता हूं स्टडी विद सौरभ यादव यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का स्वागत है माय यूट्यूब फैमिली। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस, ऐसे ही बिल्कुल फॉर्मेट में टू द पॉइंट लिखी हुई चीज़ें इस चैनल में आपको मिलती रहेंगी। फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सब्सक्राइब में कोई पैसा नहीं बढ़ रहा। क्या पता आगे चल के पैसे बढ़ने चालू हो जाए सब्सक्राइब में, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट के लिए और जीके की एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ने वाली है इस चैनल की। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसएससी सीएचएसएल के बारे में। सीएचएसएल का मतलब होता क्या है, पहले ये समझो। सीएचएसएल का मतलब होता है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है, एसएससी का मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। देखो, जो इंसान 2-3 साल से भी तैयारी कर रहा होगा उनको तो पता ही होगा एसएससी होता क्या है। अब जो बिगिनर्स हैं, जो कि भी फ्रेशर हैं, जो भी नरमादा भी नए नए आए हैं, उनको बताना चाहता हूँ कि जो एसएससी है ना, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। जो भी सरकारी नौकरी की तैयारी करता है उसके दिमाग में दो ही चीज़ चलती हैं, या तो एसएससी या तो यूपीएससी। ठीक है, दोनों ही चलते हैं, सबके पीछे सीसी आ रहा है, समझ रहे हो। और एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये जो नौकरी आपको दिख रही है ना सामने आपके, ये बहुत ज़्यादा अच्छी नौकरी है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो अगर आप 12वीं पास हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं एग्ज़ाम कब निकलेंगे। 27 मई 2025 को, ठीक है, 12 बजे के बाद इसके फॉर्म निकल जाएंगे, तो आप फटाफट से भर सकते हो। अब बात करते हैं एग्ज़ाम कब होगा। जुलाई और अगस्त के महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा। अब देखो, सबसे मेन बात क्या आ रही है, 27 मई को इसके फॉर्म भरे जाएंगे और 2 महीने बाद इसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। तो अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। अगर आप बाद के बारे में सोचोगे फिर तो आपकी लंका लग जाएगी, कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा, समझ रहे हो। अब देखो, सीधी सी बात आपको बताता हूँ कि एसएससी ऐसा ही करती है, फॉर्म भरा और फटाफट पेपर ले लिए। ठीक है, 2 महीने के बाद ये पेपर ले लेती हैं। और सैलरी देखो कितनी शानदार मिल रही है, 55,772 रुपये। ठीक है, 55,772 रुपीज़, बहुत ही शानदार सैलरी है। अब बात करते हैं आपकी जो पोस्ट होगी, आपकी कौन सी पोस्ट होगी। अगर आपने पेपर क्रैक कर लिया तो आपकी पोस्ट होगी एलडीसी। एलडीसी का मतलब होता है लोअर डिविजनल क्लर्क। ठीक है, अब देखो, कई लोग बोलेंगे अरे भगवान, ये तो इसमें तो लोअर आ रहा है, ये तो बेकार नौकरी है। अरे बिल्कुल भी बेकार नहीं है भाई, समझो पहले मेरी बात। 9 to 5 की नौकरी है, बिल्कुल एसी वाला रूम मिलेगा, एकदम मस्त सी चेयर मिलेगी, सामने एक बढ़िया चमचमाता हुआ कंप्यूटर रखा होगा, समझ रहे हो। 1 घंटे की ब्रेक होगी। कुल मिला के आपको 5 से 6 घंटे काम करना है। ठीक है, और 5 से 6 घंटे काम ऐसा नहीं करना मजदूरों की तरह, आपको कंप्यूटर में काम करना है। ठीक है, अगर कोई डाटा हो गया, आपने उसको एंट्री कर दी, बस दैट्स इट, ख़त्म, और कुछ करना ही नहीं आपको। तो इतनी मस्त, इतनी अच्छी नौकरी आपको अगर दिख रही है सामने, तो इस मौके को गवाओ मत। इसकी तैयारी करना अभी से स्टार्ट करो। क्लियर होगी बात। और आपको बता दूं, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब आपको सरकारी नौकरी मिलती है ना, तो एक नंबर आपको फीलिंग ऐसी मस्त आएगी। अब देखो इधर, जो एसएससी सीएचएसएल है, अब बात करते हैं इसके सब्जेक्ट्स के बारे में। आपको इंग्लिश अच्छी करनी होगी अपनी। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो फटाफट से आप उसको इंग्लिश अच्छी करो। अब बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं इंग्लिश, जैसे नीतू मैडम हो गई, बहुत अच्छे इंग्लिश पढ़ाती हैं। आप उनसे सीखो, टेंस सीखो, वॉइस सीखो, नरेशन सीखो, इंग्लिश को परफॉर्म कैसे करते हैं, एरर सीखो, जो ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं उनके बारे में देखो। ठीक है, और उसके बाद एसएससी सीएचएसएल के PYQ ज़रूर लगाओ, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। और एक बात और बोलूँगा कि देखो, 55,772 रुपये आपको स्टार्टिंग मिल रहा है, बहुत तगड़ी है सैलरी। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एसएससी एमटीएस के ऊपर, ये रखी हुई है इसके। अब देखो यहाँ पे सैलरी कितनी, 33,651 रुपये, और यहाँ पे कितनी है, 55,772 रुपये। तो देखो, लगभग इसकी दुगुना ही होगी सैलरी, दुगुना ही तो 1.5 गुना है, 1.5 गुना सैलरी आपको ज़्यादा मिल रही है। अब आप सोचोगे हमें भाई क्या बात है, 55,772 रुपये की सैलरी तो देखने को मिल रही है। अब देखो, अगर आपको इतनी सैलरी हर महीने लेनी है ना, अपनी जेब में डालनी है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने आप को घिसना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहली बात आपको बता रहा हूँ, एसएससी सीएचएसएल की अगर आप कहोगे तो मैं फुल वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊँगा, आप उसे अच्छे से देख के अच्छे से समझ लेना। ठीक है, और अगर आप बोलोगे कि तो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी एसएससी सीएचएसएल के करवा दूंगा। ठीक है, मगर इससे पहले आपको जो बात समझानी है पहले आप उसे समझो। देखो, जो सीएचएसएल है इसमें सब्जेक्ट्स होते हैं, आपको उन सब्जेक्ट्स के ऊपर काम करना है। सबसे पहले आपको अपनी इंग्लिश बहुत अच्छी करनी है। पहली चीज़ क्या है, आपको अपनी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी करनी, इंप्रूव करनी इंग्लिश में क्या, आपको अपनी वॉइस से इंप्रूव करनी, आपको ग्रामेटिकल एरर्स आने चाहिए, आपको साइनोनियम्स आना चाहिए, एंटोनियम्स आना चाहिए, आपको वन वर्ड फॉर मैनी आना चाहिए। ठीक है,
और उसके बाद आपको ईडियम्स एंड फ्रेसेस आना चाहिए, समझ रहे हो। अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है, जैसे अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या होता है, ईद का चांद होना। तो मतलब ये सारे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको ना इसमें आपसे मतलब पूछ सकते हो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब क्या है। और आपको पता ही जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम अभी होते हैं +2 लेवल के, सभी एमसीक्यूज टाइप होते हैं। आपको बताना चाहता हूँ एसएससी सीएचएसएल में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। तो तुक्के वाला काम तो बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो तुक्का वगैरह आपने लगाना ही नहीं है। क्लियर होगी बात सभी को। तो सबसे पहले आप सीएचएसएल की लेक्चर्स लगाओ, क्लासेस लगाओ, उसके बाद पीवाईक्यूज लगाओ, पीवाईक्यूज के बाद मॉक टेस्ट लगाओ, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट जॉब के बारे में बात करते हैं, एनबीईएमएस के बारे में। ये भी बहुत अच्छी नौकरी है। अब देखो अगर आप 12वीं पास हो तो आप इसे भर सकते हो। एक बात और बताना चाहता हूँ एसएससी सीएचएसएल के बारे में, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पर एलिजिबिलिटी 12वीं पास की है तो सिर्फ 12वीं पास वाले कैंडिडेट ही भरेंगे। जी बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर आपको ग्रेजुएट वाले भी कैंडिडेट मिलेंगे और आपको पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी कैंडिडेट मिलेंगे। तो बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, एड़ा बन के बेड़ा खाने की अगर सोचोगे ना तो फिर तो लंका लग जाएगी, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ आपको, जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी लिखी हुई है 12th पास की, ये ऐसा मत सोचना कि इसमें सिर्फ 12th पास वाले ही आएंगे, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा जाता है। आपको बताऊं मिलियंस में फॉर्म भरे जाते हैं, मिलियंस में, ठीक है। पिछली बार एसएससी एमटीएस की बात करें तो 57 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे। आपको दिखा देना चाहता हूँ, जो एसएससी एमटीएस है ना, एसएससी एमटीएस में 57 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे, यानी कि 5.7 मिलियन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरे थे। फॉर्म की फीस कितनी थी, 100 रुपये। अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे आपको पता लगेगा कितने करोड़ों में संख्या पहुँच जाएगी। अब देखिए नेक्स्ट जॉब के बारे में बात करते हैं, एनबीईएमएस के बारे में बात करते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी कितनी है, 12th पास। रिलीज़ कब हो गए इसके फॉर्म, मई 2025 को, और इस एग्ज़ाम डेट कब है, अगस्त 2025 को। क्लियर। सैलरी कितनी है, 42,797 रुपये। अब बात करें इसकी पोस्ट का नाम क्या है, पोस्ट का नाम है जूनियर असिस्टेंट। पोस्ट का क्या नाम है, जूनियर असिस्टेंट। अब देखो इसमें अगर आपको लिखा है जूनियर असिस्टेंट तो आपके दिमाग में कुछ ख्याल आ रहा होगा शायद कोई छोटी मोटी काम ऐसे ही करवाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जूनियर असिस्टेंट में आपको करवाते क्या, आपको मैं बताता हूँ। आपको बढ़िया 9 to 5 वाली जॉब मिलती है, सेम इसमें भी वही हाल है एमटीएस वाला, ठीक है। देखो इसमें होता क्या है, इसमें मेन काम क्या होता है कि एक बढ़िया आपको कुर्सी मिलती है, एक बढ़िया टेबल मिलता है, बढ़िया आपको रूम मिलता है, ठीक है। सामने एक बढ़िया पीसी रखा होता है या लैपटॉप रखा होता है, आपको उस पीसी में काम करना है, ठीक है। उस पीसी में आपको टैली कराएंगे, अकाउंट्स कराएंगे, ठीक है, या डाटा एंट्री वगैरह करवाएंगे, ये सारी चीज़ें आपसे करवाते हैं। तो कुल मिला के आपको बोलना चाहूँगा सैलरी बहुत अच्छी इसमें मिलने वाली है आपको, 42,797 रुपये, वो भी इनिशियल मिलने वाली है। और आपको मतलब गवर्नमेंट की तरफ से रूम वगैरह मिलते हैं, प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, और बहुत अच्छे रूम होते हैं। तो कुल मिला के अच्छी नौकरी है, अच्छी लाइफ सेटल हो जाती है यहाँ पे आके। आपको इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। क्लियर। तो देखो इसके फॉर्म रिलीज़ होंगे मई में, तो आपको अभी से तैयारी करनी है। अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो आगे चल के आप इसमें अपना स्कोर अच्छा कर सकते हो और अपनी लाइफ को एक कंफर्टेबल लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर। अब देखो एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर हम बात करें सीएचएसएल की और बात करें एनबीईएमएस, अब कई लोग बोलेंगे इनमें से बेस्ट नौकरी कौन सी है। देखो सीधी सी बात है, बेस्ट नौकरी तो मैं सीएचएसएल को बोलूँगा। क्यों? क्योंकि आपको देखो सबसे पहले सैलरी बहुत अच्छी मिलने वाली है, 55,772 रुपये। देन यहाँ पे 42,797 है। अब मैं सैलरी के बेस में इसको जज नहीं कर रहा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सीएचएसएल है ये सेंट्रल लेवल पे बात होती है और ये थोड़ी लो है, थोड़ी सी लो, ज़्यादा नहीं। क्योंकि देखो अगर आप सीएचएसएल में जाते हो तो आपको दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलोर, इस जगह आपको जाने का मौका मिलता है, बल्कि इसमें आपको वो जगह नहीं मिलेगी, इसमें आपको थोड़ी लोअर क्लास की मिलेंगी जगह, ठीक है। आप इसमें जाके आप गुड़गांव में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लाइक आपको कोई बहुत कुछ ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ देखने का मौका मिलेगा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है। और ज़िंदगी में अगर आपने सीखना बंद कर दिया तो आप फिर ज़िंदगी रही किस चीज़ की गई है ना। इसलिए कहते हैं लर्निंग इज़ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी लीड्स टू थिंकिंग। तो अपने आपको अगर क्रिएटिविटी करनी है, अगर आपको घूमना फिरना है, आपको अगर मौज मस्ती करनी है, तो मैं तो बोलूँगा आपको सीएचएसएल करना चाहिए, बहुत बेस्ट है और लाइफ भी एकदम जिंगल वाला हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब बहुत अच्छी नौकरी है, बहुत बढ़िया नौकरी है और आपको मेट्रोपॉलिटन एरिया में रहने का मौका मिलता है, आपको बहुत कुछ समझने का मौका मिलता है, आपको पता लगता है कि यहाँ के लोग अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं, मतलब इनका लाइफस्टाइल कैसा है, वो सारी चीज़ें आपको पता लगती हैं, ठीक है। खैर वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए मैं वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा मत समझना कि हमने अगर हमने सिर्फ सीएचएसएल की तैयारी करी तो हम सिर्फ सीएचएसएल के फॉर्म भरें, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप एनबीईएमएस के भी फॉर्म भरना, सीएचएसएल के भी फॉर्म भरना और आप एमटीएस के भी फॉर्म भरना, क्योंकि आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सिलेबस सभी एग्जाम्स का सेम होता है, बस एमटीएस में थोड़ा सा लो हो जाएगा, इन दोनों में हाई रहेगा, बस थोड़ा सा, वो भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है। तो
एक एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी अच्छे से कर लोगे तो आप मल्टीपल एग्जाम दे सकते हो ईजिली। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और कोई भी अगर दिक्कत परेशानी हो, कोई भी क्वायरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप एक बात और बोली थी आपको कि फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको पल पल की अपडेट्स सबसे पहले आपको इस चैनल में देखने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, बाय बाय।